ट्रिप के बीच में कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसको आपने प्लान भी ना करा हो तो एक अलग ही एडवेंचर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों, इस बार तो एक अलग ही एडवेंचर हो गया है। असल में दोस्तों, मैं अभी दार्जिलिंग घूम के आ रहा हूँ। जाना तो मुझे नालंदा था और मैंने ट्रेन भी बुक करी हुई थी। मैंने कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन बुक करी थी सिलीगुड़ी से, जो कि सिलीगुड़ी पे मैं बैठता और वहाँ चला जाता। असल में मेरा वेटिंग लिस्ट था 11, लेकिन जब लिस्ट आई तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। तो सफ़र लंबा था, इतना लंबा सफ़र मैं करता भी कैसे। तो मैंने ट्रेन पे अपना जो ऐप था IRTC का, उसमें चेक करा कि भाई क्या कोलकाता जाने वाली ट्रेन की सीट खाली है। तो मैंने देखा कि वंदे भारत में 50 के करीब सीट खाली थी। तो मैंने तुरंत बुक कराया, क्योंकि वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी से 3 बजे चलती है और करीब करीब पता नहीं 10:30 या 11:30 बजे कोलकाता उतार देती है। असल में मेरा सपना तो था कि जो पहली वंदे भारत चली थी वो चली थी दिल्ली से बनारस, उसमें बैठने का। कई बार मैं चंडीगढ़ में रहने वाला हूँ, कई बार मन हुआ कि वंदे भारत का एक्सपीरियंस लेने के लिए क्यों ना चंडीगढ़ से दिल्ली जाया जाए, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। तो मैंने यही तय करा हुआ था कि जब भी वंदे भारत में बैठूंगा तो वहाँ बैठ के बनारस जाऊँगा। लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। तो किस्मत को यही मंजूर था कि पहली बार मैं वंदे भारत बैठ करके न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता जाऊं। तो उसी क्रम में देख सकते हैं इस समय मैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और अपनी ट्रेन के पास चलता हूं और ट्रेन भी दिखाऊंगा अपनी वंदे भारत। तो आज का सफ़र हमारा एडवेंचर कह सकते हैं, क्योंकि सोचा भी नहीं था कि मैं कोलकाता जाऊँगा। जाना तो नालंदा था, लेकिन कोलकाता की यात्रा करेंगे। हावड़ा तक जाती है वह ट्रेन, पास में ही है कोलकाता। तो चलते हैं वंदे भारत ट्रेन के पास और अपने सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से मैं दार्जिलिंग का ट्रिप ख़त्म करके वापस आ रहा था, और जब मेरे को बीच रास्ते में मैसेज आता है रेलवे का कि जो मेरी ट्रेन की टिकट है कैपिटल एक्सप्रेस जो मेरे को नालंदा तक ले जाती, उसका टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग में रह गया है। तो मैंने प्लान करा, भाई अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि दूसरी सिटी क्यों ना चलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोलकाता की ट्रेन देखता हूं, क्या किसी ट्रेन में सीट खाली है। तो पता चला कि न्यू जलपाईगुड़ी से वंदे भारत हावड़ा तक जाती है, उसमें 50 या 55 के करीब सीट खाली थी। मैंने तुरंत ट्रेन की बुकिंग कराई और मैं पहुंच गया सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। और इस वक्त मैं आपको वंदे भारत दिखाता हुआ बाहर से किस प्रकार दिखती है, और देख सकते हैं किन किन स्टेशनों से ये होके जाएगी वह यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। E1 था, और उसी क्रम में देख सकते हैं जो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शॉप्स चल रही हैं काफ़ी रेलवे स्टेशन को, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने डिब्बे की ओर बढ़ूँगा, आपको दिखाऊँगा। देख सकते हैं बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत दिन से मन में था, ज़िंदगी में इतने दिन से वंदे भारत चल रही है, प्लान करा हुआ था कि कभी तो कभी वंदे भारत का एक्सपीरियंस लूँगा। सोचा नहीं था जब घर से निकला था दार्जिलिंग के लिए कि वो जो दिन होगा आज का दिन होगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सारी किस्मत, कुछ चीज़ें किस्मत में भी छोड़ देनी चाहिए। किस्मत में अगर लिखा होगा तो वो चीज़ होगी ही होगी। तो इस वक्त मैं अपनी सीट पर पहुंच चुका हूं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं वंदे भारत को देख सकते हैं, इनकी जो सीट्स हैं उसको मैं दिखा रहा हूं, और जो सामान रखने के लिए प्रॉपर बना हुआ है उन चीज़ों को भी मैं दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त वंदे भारत में मैं चढ़ चुका हूं, और जो यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, जो भी व्यवस्था होती है, उन चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। कितनी साफ़ सुथरी ट्रेन है हमारी वंदे भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। देखिए दोस्तों, सामान रखने के लिए किस तरह से प्रॉपर जगह, और देख सकते हैं डिजिटली यहाँ पर चीज़ें बताने के लिए लगा। फाइनली दोस्तों, हम अपनी ट्रेन वंदे भारत में बैठ चुके हैं। ये करीब 3 बजे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को छोड़ देगी। लाइफ में एडवेंचर जरूरी है। जाना था हमें नालंदा, टिकट भी करी हुई थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट में रह गया। तो जाना कहीं और था, कोलकाता की सीट खाली थी। तो उसी क्रम में देख सकते हैं वंदे भारत का एक्सपीरियंस लेने मैं पहली बार यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच चुका हूँ।
मन में तो सोचा था कि जब जो पहली ट्रेन चली थी वंदे भारत नई दिल्ली से बनारस, उसमें बैठूंगा, लेकिन जब मंजूरी यही है तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं फिर कोलकाता, और रास्ते का व्यू भी और भी काफ़ी जानकारियाँ आपको देंगे इस वंदे भारत की। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। थोड़ा सा ट्रेन में घूमने के बाद मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ और किसी भी वक्त हमारी ट्रेन चल सकती है, क्योंकि दरवाजे बंद होने का संकेत हमें मिल चुका है। और इस वक्त हमारी ट्रेन ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है दोस्तों, क्योंकि वंदे भारत में पहला स्टेशन छोड़ना बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपीरियंस एक अलग प्रकार का होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सुविधाओं की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप खाने पीने का सामान है या कुछ भी रख करके, लैपटॉप वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो यह कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फैसिलिटी है ये। और तुरंत हमें पानी सर्व कर दिया है भैया ने। तो सबसे पहले वंदे भारत में पानी आपको सर्व करा जाता है, सभी को कर रहे हैं भैया, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। और धीरे धीरे जो बंगाल की सुंदरता है आनी स्टार्ट हो गई है। सावन का महीना है, बादल हुए हैं, हरियाली है, और देख सकते हैं गांव के लोग जो पशु वगैरह हैं उनको किस तरह से चरा रहे हैं, और ब्रिज भी आते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं भैया शायद नाश्ता तैयार कर रहे हैं जो कुछ देर बाद सर्व होने वाला है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर वॉशरूम है वंदे भारत का, और उसके सामने 2 सीट भी बनी हुई है। तो दोबारा से मैं अपनी सीट पर आ चुका हूँ, और जो अलग अलग व्यूज़ हैं वंदे भारत से उसका आनंद मैं ले रहा हूँ। आप भी महसूस करिए कि आप वंदे भारत में बैठे होंगे और इस तरह से तेज वंदे भारत चल रही होगी। और दोस्तों हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अगला जो रेलवे स्टेशन है बरसोई जंक्शन वो करीब 4:28 पे आएगा। इस समय बंगाल में मानसून सीजन चल रहा है और बाहर का व्यू कितना बढ़िया है, आप देख सकते हैं कि जो पालतू जानवर हैं आसपास घास चर रहे हैं, बोल सकते हैं आप। इतने बढ़िया हरियाली हो रखी है, देखिए कितना बढ़िया व्यू है दोस्तों। एक अलग प्रकार का आनंद एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। मैं तो ऐसे नॉर्थ का रहने वाला हूँ, लेकिन हर जगह की एक अलग निराली बात होती है। तो उसी प्रकार से बंगाल की सुंदरता आप देख सकते हैं। कितने सुंदर खेत हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फसलें वगैरह लगी हुई हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब जल्द ही हमारे स्नैक्स वगैरह आने वाले हैं टी के साथ। देखते हैं क्या क्या देते हैं ये लोग, उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। दोस्तों मैं बाहर नदियों और ब्रिज का आनंद तो ले ही रहा था, लेकिन 1 घंटे बाद करीब 4 बजे के करीब हमें स्नैक्स भी सर्व हो गए। और अब आपको मैं धीरे धीरे इसमें दिखाऊंगा क्या है। कचौरी दी गई है, नमकीन दी गई है, चाय दी गई है, और मीठे में भी एक चीज़ दी गई है। अब विस्तार पूर्वक पहले मैं कचौरी को आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं नमकीन है और सॉस हमें दी गई है कचौरी के साथ, और चाय के लिए ये दिया गया है, और ये भी पतीसा भी हमें दिया गया है, मीठा भी है। तो आप देख सकते हैं चाय हमें दे दी गई है। अभी हम बनाएंगे चाय। बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन पहले हम अपनी चाय बनाते हैं, और देख सकते हैं मिक्स करता हुआ इस वक्त में। ज़िंदगी का नाम है चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। वंदे भारत में बैठ करके फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को आप कर रहे हो तो उसका आनंद ही अलग होता है। दोस्तों टेस्ट की बात करें तो जो ये कचौरी दी गई है काफ़ी स्वाद है, टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, और साथ में ऐसा व्यू हो तो क्या ही कहना। चलिए फिर अपनी कचौरी का आनंद लेते हैं, और भी चीज़ें फिर दिखाऊंगा आपको। स्वादिष्ट कचौड़ी खाने के बाद दोस्तों खुद ही मन चाय पीने का हो गया, और साथ में कभी ब्रिज और नदियाँ आ रही थी तो मन आपका कैसे नहीं बनेगा चाय पीने का। तो मैं इस वक्त आत्ममंथन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हमारी जो ये देश है भारत कितना सुंदर है। इस सावन के महीने में किस तरह से फसलें लगी हुई हैं और कितनी सुंदरता है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये सब मैं सोच ही रहा था कि मुझे मीठा खाने का भी मन होने लग गया, और हमें इसमें सैनिटाइज़र वगैरह भी दिया गया है। और जब आप सब कुछ यह खा पी लेंगे तो आपको खुद ही यहाँ से इसको उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर
रेलवे कर्मचारी हैं जो ये लोग, यही उठा करके ले जाएंगे। और इसको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हो चुका है मेरा। ट्रेन थोड़ी धीमी हो गई है लेकिन निरंतर बादल बने हुए हैं और मैं थोड़ा सा अब सोच रहा हूँ क्यों ना सो लिया जाए। काफ़ी थक चुका हूँ, सुबह दार्जिलिंग से निकला था लेकिन मेरी दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन तो कैंसिल हो गई क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था। लेकिन आज के ही मेरे इतिहास में आज के ही दिन ये लिखा था कि प्रभात आप वंदे भारत का एक्सपीरियंस आज के दिन ही लोगे, और मैं ले रहा हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो डोर है ना, जब आपको बाहर निकलना हो उससे तो इस प्रकार से बटन दबा करके ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं यहीं पर खाने पीने का सामान रखा जाता है और धीरे धीरे हम वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर चेयर वगैरह भी लगी है, वेट करने के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इस वक्त देख सकते हैं जो वॉशरूम है कितना साफ़ सुथरा है वंदे भारत का। आप खुद सोचिए, क्या आपने ट्रेन में इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम देखा है? तो आज देख लीजिए कि वंदे भारत में है इतना साफ़ सुथरा, हर फैसिलिटी दी गई है। और इस वक्त किशनगंज रेलवे स्टेशन आ चुका है लेकिन वंदे भारत का स्टॉपेज इस रेलवे स्टेशन पे नहीं है दोस्तों। और देख सकते हैं वंदे भारत तेज़ी के साथ चल रही है और मैंने पतीसा खाना जायज़ समझा इस स्पीड को आनंद लेते हुए। बहुत बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे रात भी होने लग गई है तो इस वक्त मैं काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ वंदे भारत में बैठ करके कि इतना सुंदर है। वंदे भारत का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और देख सकते हैं आप बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। अचानक ये बहुत सोचने की बात है कि जब मैं पहली बार वंदे भारत का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो लगातार मौसम बदलता जा रहा है। कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी इतना बढ़िया व्यू आ रहा है और इस वक्त बारिश स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है। वंदे भारत का एक्सपीरियंस लेना तो एक अलग बात है लेकिन वंदे भारत के एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपको क्लाइमेट ऐसा मिल जाए, वेदर ऐसा मिल जाए, मौसम ऐसा मिल जाए तो उसका चार चांद लग जाते हैं सफ़र में। उसी प्रकार से हमारा कुदरत भी साथ देता हुआ और मैं वंदे भारत के साथ इस सुहाने मौसम का भी आनंद इस ट्रेन से ले रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है बंगाल को देख के। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर मानसून में। तो दोस्तों इस वक्त हमारी वंदे भारत काफ़ी तेज़ चल रही है, बरसात भी लगातार हो रही है। मैंने अभी आपको बताया भी और बूंदें आप देख सकते हैं बरसात की। तो इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो हमारा रेलवे स्टेशन है अगला न्यू जलपाईगुड़ी के बाद बरसोई जंक्शन वह आने वाला है। और आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट भी हो रही है, यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पहला जो हमारा स्टॉपेज है वह आने वाला है। धीरे धीरे शाम भी हो रही है। बारिश का मौसम है तो 4:30 बजे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। धीरे धीरे चलो अब थोड़ा उठते हैं, काफ़ी देर हो गई बैठे। तो यहाँ पर एक बटन भी लगा हुआ है तो वह बटन मैं दिखाता हूँ। इमरजेंसी के लिए है ये, इमरजेंसी टॉक बटन। तो अगर आपको बात करनी है इमरजेंसी में तो इसको पुश करके आप बात कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए दिया गया है यह बटन। और देख सकते हैं एक बार फिर से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया सुविधाएं यहाँ पर वॉशरूम में दी हुई हैं वंदे भारत की। बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसे एक्सपीरियंस को देख करके। अब हम बाहर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से व्यू नज़र आ रहे हैं। लगातार वंदे भारत में सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। सफाई की पूरी व्यवस्था वंदे भारत में किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। इसलिए तो जो हमारी ये ट्रेन है इतनी साफ़ सुथरी है। और अब हम जो विलेज लाइफ है बंगाल की उसको समझने का प्रयास ट्रेन से ही कर रहा हूँ। यहाँ की फसलें, घर, क्योंकि हर जगह घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, फसलें भी अलग अलग प्रकार से दिखती हैं। मैं नॉर्थ का रहने वाला हूँ तो वहाँ एक अलग व्यू होता है ट्रेन से। अब मैं इस तरफ आया हूँ बंगाल वाली साइड तो यहाँ से एक अलग व्यू होता है, तो उसको मैं वंदे भारत से देख रहा हूँ। वंदे भारत लगातार गति से चल रही है लेकिन मेरे को चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। वो काफ़ी देर सर्च करने के बाद अपने आप ही सीट के नीचे लगा हुआ है चार्जिंग पॉइंट। मैं सोच रहा था जैसे और ट्रेनों में यहाँ लगा होता है शीशे वगैरह के पास तो वहाँ होगा। तो फीडबैक फॉर्म भी
आ चुका है। तो मैंने अभी तक का जो मेरा फीडबैक था वंदे भारत का, उसका फॉर्म भी फिल कर दिया है। देख सकते हैं कितनी वेल मेंटेन्ड है वंदे भारत दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसी चीज़ों को अनुभव करके। और पेड़ देख सकते हैं किस प्रकार से हैं, बार बार नदियाँ आ रही हैं, ब्रिज आ रहे हैं और वंदे भारत वहाँ से गुजर रही है। तो एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। फिर से मैं देख सकते हैं जो यहाँ पर गेट है वहाँ पर आ चुका हूँ। जब ट्रेन अब रुकेगी, मालदा टाउन है स्टेशन, आ भी चुका है, तो मैं ट्रेन के बाहर जाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों करीब करीब अभी 5:55 हो रहे हैं और हमारी वंदे भारत मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो दरवाजे अपने आप इसमें खुलते हैं, ऑटोमेटिक हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं कि दरवाजे किस तरह से खुल रहे हैं वंदे भारत के, और मालदा टाउन से सवारियां चढ़ रही हैं। अब हम ट्रेन के बाहर आ चुके हैं। थोड़ा सावधानी भी रखेंगे कि जल्दी अंदर चले जाएं, कभी दरवाजे ना बंद हो जाएं। तो बाहर से व्यू देख सकते हैं मालदा टाउन में वंदे भारत का। बारिश से पूरा जो फर्श है, प्लेटफॉर्म है, वह गीला था। तो मैं वापस अपने सीट पर आ चुका हूँ। आप भी जब भी उतरें तुरंत ही आ जाएं, क्योंकि गेट बंद हो जाते हैं वंदे भारत के। तो इस वक्त हमारी ट्रेन वंदे भारत मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है। जो हमारा अगला स्टेशन है वह भोलपुर है और उसका टाइमिंग 8:13 है। तो देख सकते हैं रात हो चुकी है और कोई डैम आया है शायद। देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और वंदे भारत यहाँ से गुजर रही है, तो एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। कितनी लार्ज अमाउंट में है वाटर, देख सकते हैं। बारिश का मौसम है और सावन का महीना भी है, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है तो पानी भर गया होगा, और डैम भी है इसलिए पानी रोका हुआ है। तो रात इस वक्त हो चुकी है। थोड़ा चार्ज वगैरह पे लगा लेते हैं मोबाइल को। देख सकते हैं बहुत बढ़िया सुविधा दी गई। तो दोस्तों वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस है तो एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट है, बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार वंदे भारत तो ज़रूर ट्राई करिए। एक अलग ही लेवल की एक्सपीरियंस है इंडिया में वंदे भारत। दोस्तों अब हम उन लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं जिसके कारण से ये ट्रेन इतनी साफ़ रहती है। असली हीरो कौन है? ये अंकल जी हैं, सफाई करते हुए ना अंकल आप। यही लोग हैं जो इस वंदे भारत ट्रेन को, जो भारत का गौरव है, उसको साफ रखने में यही लोग मतलब असली हीरो हैं वंदे भारत के। लोग देख सकते हैं इनके साथ अभी हम बैठे हैं। यही वो शख्स हैं जिनके कारण वंदे भारत इतनी साफ़ सुथरी रहती है और इतनी बढ़िया तरीके से चलती है। तो दोस्तों मैं वापस अपनी सीट पर आ चुका हूँ और इस वक्त जो हमारा डिनर है वह सर्व होता हुआ देख सकते हैं। कितनी सफाई के साथ हमारा डिनर वंदे भारत में सर्व किया जा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब चलिए इस खाने को ओपन करते हैं। तो दोस्तों अगला जो स्टेशन है वह भोलपुर शांति निकेतन है, लेकिन उससे पहले ही इस वक्त 7:45 हो चुके हैं और हमारा जो खाना है सर्व हो चुका है। आइए दिखाते हैं हमें खाने में क्या क्या दिया गया है। तो मैं खाने की बात करूं, चावल हैं, दाल है, पनीर की सब्जी है, रोटी है, गरम है, अचार है, मिक्स वेजिटेबल है और दही भी दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं खाने। तो दोस्तों खाने में क्या क्या दिया गया है मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए अब खाने को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि जो हमें खाना सर्व किया गया है उसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है। चलिए इसका आनंद लेते हैं, उसके बाद आपसे इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दोस्तों खाने का टेस्ट तो संतोषजनक था, स्वादिष्ट भी बोल सकते हैं। तो रोटियां मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने भैया से कहा कि और रोटियां क्या मिल सकती हैं, तो उन्होंने मुझे और रोटियां भी दे दी। बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद मैंने दही का आनंद लिया, मीठा था टेस्ट में। ये सब मैं आनंद ले ही रहा था कि अगला रेलवे स्टेशन भोलपुर शांति निकेतन आ चुका है। और इस वक्त मैं थोड़ा बाहर आया हूँ बाहर का आनंद लेने। अंदर तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी और इस वक्त बारिश भी रुक चुकी है। तो दोस्तों इस वक्त 8:13 हो रहे हैं और
हमारा 415 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। भोलपुर शांति निकेतन जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर करीब करीब 2 मिनट रुकी ट्रेन और उसके बाद चल पड़ी। तो इस वक्त रात में वंदे भारत का व्यू होता है, वह आप देख सकते हैं अंदर का व्यू। दोबारा मैं अपनी सीट पर आ चुका हूँ। कुछ देर बाद आइसक्रीम भी हमें मिल गई। मुझे पता नहीं था कि आइसक्रीम भी मिलेगी। तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो मैं आइसक्रीम का आनंद लेने लग गया। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। मेरी जो टोटल जर्नी है वह 562 किलोमीटर की होने वाली है। तो इस वक्त 415 किलोमीटर तो मेरे कवर हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा बाहर आया था और दोबारा से फिर अपनी सीट पर जाऊंगा। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और आप फिर से एक बार रात का व्यू देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर मैंने बैग रखा हुआ है, प्रॉपर सुविधा हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है वंदे भारत में। तो थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद इंडियन रेलवेज। ये सब मैं पढ़ ही रहा था कि मुझे पता लगा कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन वह आ चुका है। मेरी जो जर्नी है इस समय 10:30 हो रहे हैं, 10:35। और इस वक्त मैं वंदे भारत से बाहर निकल रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है वंदे भारत का। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। 7:30 करीब 7:30 घंटे की जर्नी थी न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा। तो फाइनली दोस्तों हम वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के ही पास हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार था वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया दोस्तों। अब रेलवे स्टेशन के बाहर चलते हैं और हावड़ा रेलवे स्टेशन को देखते हैं दोस्तों हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन मेरे लिए काफ़ी खास है, क्योंकि जब मैं अंबाला से प्रतापगढ़ गांव आता था तो अमृतसर हावड़ा मेल में आता था। तो अपनी नाना से, दादा से, मामा से बार बार मुंह से हावड़ा मेल कहाँ पहुंची ये शब्द सुनता था। तो मन में जिज्ञासा होती थी कि जिंदगी में कभी हावड़ा जाऊं। और इतने साल ट्रैवल करने के बाद आज जिंदगी में मौका मिला है कि मैं हावड़ा पहुंचा हूं और सामने हावड़ा ब्रिज है। और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त सोच रहा हूं कि जो मैंने अपना हॉस्टल बुक करा है उससे मैं यहाँ से जो टैक्सी अवेलेबल है इससे चला जाऊं। लेकिन मैंने मोबाइल में सर्च किया तो यहाँ पर इन ड्राइव भी अवेलेबल है। तो मैं हावड़ा ब्रिज को पार करते हुए कोलकाता पहुंचूंगा, क्योंकि हावड़ा ब्रिज के इस तरफ कोलकाता है तो उस तरफ हावड़ा है। रात में देख सकते हैं इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और कोलकाता लगभग बंद हो चुका है। सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो 40 घंटे के बाद करीब मैं काली घाट के पास था मेरा हॉस्टल, डोमेट्री भी कह सकते हैं। तो जहां मैंने बुक करी थी वहां मैं बाहर पहुंच गया। बबल बेड्स के नाम से है। जब आप कोलकाता आए तो आप भी इसको बुक कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी जो मैं तो आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अंदर से आप देख सकते हैं, अंदर एंटर होते ही किस तरह से जो बबल बेड्स है वह दिख रहा है। तो मैं इस वक्त अपने रूम में जाऊंगा, आराम करूंगा। तो मिलते हैं आपको कोलकाता की अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।